हेलो एवरीवन, आज की क्लास में अपन बात करेंगे समन्वय बहुफलक के बारे में और कुछ संकुल के बारे में। तो हेडिंग लगाएगा आप समन्वय बहुफलक क्या होते हैं। देखिएगा, अपना यहां पर अपन पढ़ेंगे समन्वय बहुफलक। अब समन्वय बहुफलक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। देखिएगा, समन्वय बहुफलक का मतलब यहां पर होता है कि स्पेस में आपकी जो लिगेंड है वो किसी केंद्रीय धातु परमाणु से किस प्रकार से जुड़ते हैं, उसकी जो व्यवस्था होती है उसी को अपन यहां पर समन्वय बहुफलक के नाम से जानते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे जुड़े हुए लिगेंडों की जो दिक् स्थान व्यवस्था होती है, यानी कि स्पेस में उनका जो अरेंजमेंट होता है वो किस किस प्रकार से जुड़ते हैं, किस किस प्रकार का संकुल बनता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, समन्वय बहुफलक कहते हैं। तो यहां पर यदि आप डेफिनेशन इसके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, केंद्रीय परमाणु, और वो परमाणु कौन सा है आपका, धातु परमाणु है, से जुड़े हुए लिगेंडों की जो व्यवस्था होती है, लिगेंडों की दिक् स्थान व्यवस्था, इसको बोला जाएगा दिक् स्थान व्यवस्था। का मतलब हो गया उनका स्पेस में अरेंजमेंट कैसे होता है। दिक् स्थान जो व्यवस्था होती है उसको अपन यहां पर समन्वय बहुफलक बोल देते हैं। अब देखना, समन्वय बहुफलक में अपने पास में किस किस प्रकार के संकुल का निर्माण होता है उसकी बात करेंगे। देखिएगा, जब आपका कोई मेटल है, ये मेटल यदि इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है, यानी कि यहां पर लिगेंड हो, आपकी यहां लिगेंड हो, यहां लिगेंड हो और यहां लिगेंड हो और ऊपर नीचे भी लिगेंड हो, तो आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में VSEPR थ्योरी। वो थ्योरी आपको क्या बता रही थी कि यदि यहां पर कोई आपका एटम हो और यहां पर कोई अन्य एटम्स लगे हुए हो, यहां पर तो लिगेंड लगने हैं, अन्य एटम्स लगे हुए हो तो उसको क्या बोल रहे थे, पिरामिडीय आकृति बोल रहे थे। तो यहां पर होना क्या है, आपके लिगेंड लगने हैं, यानी यहां लिगेंड होगा, यहां लिगेंड, यहां लिगेंड, यहां लिगेंड और यहां लिगेंड होने वाला है। क्लियर है यहां पर। तो ये जो आकृति कहलाती है इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय संकुल। इसका नाम क्या दोगे आप, अष्टफलकीय बोल दोगे इसको, या इसको आप यहां कहते हो ऑक्टाहेड्रल। यानी कि दो फलक तो आपके ऊपर नीचे होने हैं और दो फलक इधर होने और दो फलक ऐसे होने, यानी इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है इनका। देख लीजिएगा एक बार आप, ये अरेंजमेंट होता है, यहां ठीक में सेंट्रल में आपका मेटल होता है, धातु होता है। फिर क्या होना है, दो लिगेंड तो यहां होते हैं, दो लिगेंड यहां जुड़े होते हैं और दो जो लिगेंड होते हैं वो आपके ऊपर की ओर अरेंजमेंट होते हैं। ये जो व्यवस्था कहलाती है इसको बोला जाता है अष्टफलकीय व्यवस्था। क्या बोला जाएगा इस व्यवस्था को, इसको अष्टफलकीय व्यवस्था बोला जाता है। इनको आप यदि मिलाना चाहो तो इसको ऐसे मिलाया भी जा सकता है। क्लियर है, ये कहलाती है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, समन्वय बहुलक, इसका नाम हो गया ऑक्टाहेड्रल। चलो, एक इस प्रकार से हो सकता है कि आपका जो मेटल है वो लिगेंड से यदि वो टेट्राहेड्रल की फॉर्म में जुड़े, यहां लिगेंड हो, यहां कोई लिगेंड हो आपका और यहां कोई आपका लिगेंड हो, तो ये जो व्यवस्था होती है इस व्यवस्था को क्या बोला जाएगा, टेट्राहेड्रल व्यवस्था बोला जाता है। यहां पर जो अरेंजमेंट है वो आपको ऐसे देखने को मिलता है, इसको आप क्या कह देते हो, चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है इस प्रकार। तो ये हो गया आपका चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स बोल दो इसको, या इसको क्या बोल दो आप, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से अरेंजमेंट यदि अपन दर्शाना चाहिए तो इस प्रकार से अरेंजमेंट हो सकता है। यहां पर आपका ये मैंने क्या बनाया, एक कोई वर्ग बनाया, एक प्लेन में एक वर्ग, एक समतल में वर्ग है, यहां मेटल है, फिर यहां मेटल, यहां ये मेटल से क्या जुड़े, आपके लिगेंड जुड़े हुए हैं, यानी कि लिगेंड का मैंने क्या करवा दिया, यहां अरेंजमेंट करवा दिया है। यहां लिगेंड है आपका, ये लिगेंड है, यहां लिगेंड है और यहां लिगेंड है, यानी ये लिगेंड एक वर्ग पर लगे हुए है, उस कोनों पे लगे, उस वर्ग के कोनों पर स्थित है। इसको बोला जाएगा यहां पर वर्गाकार समतलीय संकुल, यानी ऐसा संकुल क्या कहलाएगा आपका, वर्गाकार समतलीय संकुल। इसको आप यहां बोल देते हो
वर्गाकार समतलीय संकुल आप इसको यहां कह देते हो। चलो और किस किस प्रकार से अरेंजमेंट हो सकता है अपन उसकी बात करने जा रहे हैं। देखिएगा आपने पढ़ा होगा जैसे PCl5 की स्ट्रक्चर होती है तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। तो यहां पर क्या होने वाला है, इस प्रकार से अरेंजमेंट यदि आपको देखने को मिले, यहां पर आपका क्या है, कोई मेटल लगा हुआ है और उस मेटल से लिगेंडो का फिर अरेंजमेंट हो, यानी कि यहां लिगेंड उपस्थित हो, यहां लिगेंड लगा हुआ हो और यहां आपका लिगेंड लगा हुआ हो, फिर क्या होना है, आपका ये लिगेंड है वो ऊपर भी होता है और लिगेंड नीचे भी होता है, यानी ऐसी कोई आपकी शेप होगी जिसमें एक लिगेंड यहां होगा, एक लिगेंड यहां होगा और एक लिगेंड यहां होगा और बाकी दो लिगेंड है वो इस प्रकार से अरेंजमेंट होते हैं। तो ऐसी जो आकृति होती है इसको बोला जाता है त्रिकोण द्विपिरामिडीय, यानी कि इस आकृति को क्या बोला जाएगा, देखो यहां से पिरामिड बन रहा है, यहां भी पिरामिड बन रहा है, तो दो पिरामिड बन रहे, ऊपर नीचे बन रहे पिरामिड, इसको क्या बोलोगे, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय कह देते, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, इसको बोला जाएगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, इसको बोलते हो आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये शेप हो गई आपकी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। नेक्स्ट देखिएगा, यदि आपका कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा हो जिसमें वो एक वर्ग है, ये आपका यहां पर मेटल है ये, और मेटल है उससे जुड़े हुए हैं आपके ये लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसके अलावा एक लिगेंड आपका यहां पर ऊपर की ओर स्थित होता है और ये क्या बनाता है, एक पिरामिड का निर्माण करता है। देखिएगा ये क्या बना रहा है, यहां से एक पिरामिड बना रहा है, तो इसको बोला जाएगा वर्गाकार पिरामिडीय, इसका क्या कहते हैं आप, वर्गाकार पिरामिडीय या स्क्वायर पिरामिडल संकुल, ऐसा संकुल आपका कहलाता है वर्गाकार पिरामिडीय संकुल, इसको कहते हो आप स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स, ये हो गया आपका स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स। तो देखो अपने पास में एक तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, किस प्रकार से लिगेंड जुड़े हुए हैं, एक मिलेगा अपने को चतुष्फलकीय, एक अपने को प्राप्त होता है वर्गाकार समतलीय संकुल, एक अपने को प्राप्त होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संकुल और एक अपने को प्राप्त होता है वर्गाकार पिरामिड, यानी एक वर्ग पर क्या बन रहा है, पिरामिड का निर्माण हो रहा है, इसी को बोला जाता है समन्वय बहुफलक, मतलब हो गया केंद्रीय धातु परमाणु से किस प्रकार से लिगेंड का अरेंजमेंट हो रहा है, वही अरेंजमेंट आपका क्या कहलाता है, समन्वय बहुफलक कहलाता है। समझे मेरी बात को। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट अपन जो करने जा रहे हैं वो है अपने पास में होमोलेप्टिक संकुल और हेटेरोलेप्टिक संकुल, यहां से अंतर पूछा जा सकता है इनमें। तो देखिएगा, आइए देखते हैं होमोलेप्टिक संकुल तथा हेटेरोलेप्टिक संकुल की बात करने जा रहे हैं। तो हेडिंग लगा दीजिएगा आप होमोलेप्टिक तथा हेटेरोलेप्टिक। देखो होमो का मतलब समान और हेटेरो का मतलब अलग अलग, बस नाम से आपका ये टॉपिक हो जाता है। तो अपन क्या देखेंगे यहां पर, होमोलेप्टिक तथा हेटेरो या बोल दोगे आप हेटेरोलेप्टिक संकुल, होमोलेप्टिक या हेटेरोलेप्टिक संकुल इसको कह देते हो। आप देखो कि होमो का मतलब सेम और हेटेरो का मतलब डिफरेंट, यानी इससे वर्ण निकालोगे। देखिएगा होमो का मतलब तो क्या होने वाला है, यहाँ पर सेम होने वाला है, और सेम का मतलब आप क्या बोल दोगे, समान। और हेटेरो की बात करोगे आप तो इसको आप क्या कह देते हो, डिफरेंट कह देते हो, और डिफरेंट का मतलब हो गया यहां इसको आप बोल देते हो भिन्न भिन्न या अलग अलग। चलो बात करने जा रहे हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की। सबसे पहले तो देखिएगा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ऐसे संकुल जिसमें केवल एक ही प्रकार के दाता परमाणु पाए जाते हैं,
यानी कि समान प्रकार के दाता परमाणु यदि किसी धातु परमाणु के साथ में सीधे जुड़े हुए हो तो ऐसा संकुल आपका कहलाता है होमोलैप्टिक संकुल। और यदि अलग अलग प्रकार के लिगेंड बोल सकते हो या दाता परमाणु बोल सकते हो, बात एक ही। ऐसा संकुल जिसमें एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु देखने को मिलते हैं, ऐसा संकुल क्या कहलाता है? हेटेरोलैप्टिक संकुल कहलाता है। तो होमो की बात करूंगा मैं, तो एक साइड में यहां लिख रहा हूं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स की बारे में बात करेंगे, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और एक तरफ अपना हो जाएगा हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। इस तरफ यहां में बात करूंगा हेटेरोलैप्टिक संकुल की, यहां हो जाता है हेटेरोलैप्टिक संकुल। चलिएगा देखिएगा ध्यान से, होमो का मतलब होना है सेम से। चलो इसकी परिभाषा लिख देता हूं मैं, यानी ऐसा संकुल जिसमें केवल एक ही प्रकार के दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, एक ही प्रकार के दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे क्या बोला जाएगा? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, यानी कि एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु, अधिक प्रकार के दाता परमाणु होते हैं, या उसको बोल सकते हो आप लिगेंड उपस्थित होते हैं, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाता है। चलो होमोलैप्टिक की बात करते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं। देखो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये कॉपर है, कॉपर का एथिलीन डाइएमीन के साथ में कॉम्प्लेक्स, चार्ज क्या है? प्लस 2 है। तो देखो एथिलीन डाइएमीन एक ही प्रकार का दाता परमाणु इसमें, ठीक है, नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है, ऐसा संकुल क्या कहलाएगा? होमोलैप्टिक। इसी प्रकार CrCO6 ये कार्बोनिल है, एक ही प्रकार का दाता परमाणु है, होमोलैप्टिक कहलाता है। इसी प्रकार FeCN6 चार्ज निकालोगे Fe+2, इस पे हो जाता है आपका -6, बराबर करोगे तो क्या निकल के आएगा? उसको उधर x बराबर उधर करोगे तो ये आता है -4 निकल के। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? ये आपका हो गया होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर है यहाँ पर? तो होमोलैप्टिक का मतलब हो गया जिसमें एक ही प्रकार के क्या पाए जाते हैं? दाता परमाणु पाए जाते हैं। इसी प्रकार देखोगे CrNH3 का होल 6, ये कॉम्प्लेक्स आपका कोई क्लियर है? चलो Cr पे क्या हो सकता है? +3 होता है, तो +3 यहाँ क्या आने वाला है? +3 आने वाला है। ये हो गया होमोलैप्टिक, यानी एक ही प्रकार के जिसमें दाता परमाणु प्रेजेंट होते हैं। और एग्जांपल कर सकते हो कूबन AgCN2, ठीक है, इस पे 1 होगा, ये -2 होगा, बराबर करोगे x के तो क्या आता है? -1 आता है। तो बस ध्यान क्या रखना है, जिसमें केवल एक ही प्रकार के दाता परमाणु होते हैं, होमोलैप्टिक संकुल कहलाता है। एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु होते हैं। अब कोई सा भी एग्जांपल आप कर सकते हो, इन अनगिनत एग्जांपल देखिएगा, जैसे क्रोमियम है NH3 का होल ट्वाइस, यहां पर आप जोड़ दोगे Cl, फिर यहां जोड़ दोगे आप NO, और यहां जोड़ दोगे आप Br, कुछ भी जोड़ते जाओ ना, Br2, ठीक है। समन्वय संख्या कितनी है तो बता दोगे आप। देखो ये है यूनिडेंटेड, यानी एक दंतुक, एक दंतुक, एक दंतुक, ये भी एक दंतुक, तो 2 1 3 1 4 2 6, समन्वय संख्या 6 है। और देखोगे आप इसमें नाइट्रोजन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें ये NO, ठीक है, और ये Br2, क्लियर है? चलो ये दाता परमाणु इसमें प्रेजेंट है। और एग्जांपल यदि करना चाहो तो ये आप कर सकते हो, यहां पर CuNH3 का होल थ्राइस और Cl3, इसमें देखो अमोनिया भी है, और इसमें क्या है आपका क्लोरीन भी दाता परमाणु है, मतलब एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु इसमें प्रेजेंट है। सीधी सी बात क्या करनी है, बस केवल आपको इतना ध्यान में रखना है, जिसमें केवल एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु पाए जाते हैं, उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है? हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। बस केवल इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। एग्जाम्पल कितने भी कर सकते हो, अनगिनत बना सकते हो कॉम्प्लेक्स, PtNH3 का होल 4Cl2 बना सकते हो, ठीक है। तो बस क्या करना आपको, अमोनिया है, इसमें क्लोरीन है, बस 2 या 2 से ज्यादा प्रकार के, एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु होते हैं हेटेरोलैप्टिक। तो ये अपन ने हेटेरोलैप्टिक होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात की है, समन्वय बहुलक फलक की बात की इस लेक्चर में। अगले लेक्चर अपन बात करेंगे आपका जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके लिए आपको लिगेंड पूरे आने चाहिए। तब तक लिगेंड के बारे में आपको पता नहीं, तब तक आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाओगे।
तो अगली क्लास में बात करते हैं अपन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।